हाय। अब समझ में आया आपको कि हेरा फेरी 3 को लेके आप मुझे बार बार क्रिटिसाइज़ करते थे कि भाई आप हेरा फेरी 3 की अपडेट नहीं देते हो, बाकी सारी अक्षय की फिल्मों की अपडेट देते हो, ऐसा क्यों? आज ऑफिशियल न्यूज़ आई है, हालांकि मैं बॉलीवुड हंगामा पे बिल्कुल बिलीव नहीं करता, पर उन्होंने क्लेम किया है कि उन्होंने परेश रावल का इंटरव्यू लिया है और इंटरव्यू में परेश रावल ने ऑफिशियल बोला है कि मैं नहीं कर रहा हूँ हेरा फेरी 3। ओके, ऑफिशियल न्यूज़ है कि बाबू राव का कैरेक्टर नहीं होगा। मुझे नहीं लगता अब हेरा फेरी 3 भी बनेगी, हालांकि बनेगी तो ये कुछ खिचड़ी बनाएंगे। और जो 500 करोड़ के सपने थे आप लोगों के भाई, अगर उसमें बाबू राव ही नहीं है ना, तो तुम कोई भी घंटा कोई नया बाबू राव लेके आओ, वो ताकत नहीं ला पाओगे। अगर आप कितना भी बोलो कि राजू अकेला चला लेगा शाम, नामुमकिन। और ये न्यूज़ जो है वो बॉलीवुड हंगामा ने अभी यहाँ पे शेयर किए, सीधा बोला है कि नहीं कर रहा हूँ मैं हेरा फेरी 3। और मैं इतने दिन से यही बोल रहा था, आपने देखा होगा, when Bollywood Hangama contacted Paresh Rawal, he confirmed that he is no longer acting in Hera Fairy 3. Yes, it's a fact, he said. Industry insiders, however, hope that miracle happen. मतलब अब उनको मनाना पड़ेगा। सबसे पहली बात, miracle happen का मतलब है कोई एक जादू हो जाए एंड एक्टर्स रिटर्न्स टू फ्रेंचाइजी, स्पेशली गोइंग बाय द ट्विस्ट एंड टर्न्स that have taken place with regard to Hera Fairy 3. That's why Hera Fairy 3 promo not yet released. समझ में आया? इतने दिन से मैं क्यों हेरा फेरी 3 का अपडेट नहीं दे रहा था। क्रिटिसाइज़ करना बहुत इजी होता है दोस्तों, किसी को भी, लेकिन फैक्ट के साथ रहता हूँ। इसीलिए कोई अगर मुझे देख रहा है तो मुझे वो टाइम दे रहा है अपना, और मैं उसको अगर फेक न्यूज़ दे दूँ तो ये हो जाएगा कि मैं उसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, कुछ नहीं मिलेगा उससे। क्या होगा? और एक बात है, ना बनाओ फिर हेरा फेरी 3, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। चाहे तुम कबीरा स्पीकिंग लेके आओ, कोई भी लेके आओ, अगर बाबू भैया ही नहीं है ना, मत बनाओ। वैसे भी फैंस को आदत लग चुकी है अब हेरा फेरी 3 का, जो ये लोग चूतिया बनाते आए हैं लोगों को। ये वर्ड यूज़ करना गलत है, लेकिन ये 15 साल से बोलते आए हैं, या फिर कम से कम चलो 10 साल कहीं नहीं गए। आज आएगी भाई हेरा फेरी 3, कल आएगी, परसों आएगी। फैंस जैसे कि सी है भाई। वैसे भी मुझे याद है, उस परेश रावल ने अभी 2 वीक पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी मुझे करना पड़ रहा है वर्क। तो मैंने एक कमेंट डाला था वहाँ पे उनको टैग करके कि भाई ऐसा मत करना, नहीं करना है तो मत करो, लेकिन मुझे करना पड़ रहा है एंड ऑल, ये टाइप का ये मत करो। उसको 47 या 48 लाइक्स आए थे। हालांकि मैं इंस्टाग्राम पे इतना पॉपुलर नहीं हूँ, मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ भी नहीं करता, मैं स्टोरीज़ के लिए यूज़ करता हूँ। भाई ऐसा मत करो, टैग करके डाल दिया था। और कुछ लोगों ने वो एग्री भी किया था, और कुछ लोगों ने मेरा कॉपी पेस्ट भी कमेंट इंस्टाग्राम पे किया था उसको टैग करके कि मत कर भाई, पर एहसान मत कर पब्लिक पे। उसने स्टेटमेंट ही ऐसा दिया था, मैं ना चाहते हुए भी बाबू राव बन रहा हूँ। भाई इतना कोई मरा नहीं जा रहा है। और अब यहाँ पे लेकिन ये भी सवाल आता है कि तुम कोई नया बाबू राव लेके भी आओ तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा जैसा झंडूगिरी तो नहीं करनी है ना हमें हेरा फेरी में। वो तो टीवी वाले लोग हैं, टीवी में तो सूतियापा चलते ही रहता है, वो लड़के लड़कियाँ देखते ही रहते हैं। वो वैसे भी उसकी टीआरपी इतना घटिया बन चुका है, वो शो फिर भी चलता है ना। 4,500-5,000 हज़ार एपिसोड्स हुए हैं उसके, मतलब लोगों में, भारत में सी लोगों की कमी नहीं है, मतलब क्योंकि वो अभी भी चल रहा है। वो शो तो अभी तक बंद पड़ना चाहिए था, पर इन्होंने आज तक 10-12 साल होने के बावजूद भी अगर ये दया भाभी को नहीं ला पाए, समझो बात को, वो शायद सुना है आने वाली है, तो आप सोचो कि तुम बाबू राव। अरे फिल्मों में यार, सीरियल में फ़र्क है भाई। तुम अगर हेरा फेरी कोई सीरियल होता तो शायद लोग धीरे धीरे एडजस्ट कर भी लेते। एक फिल्म में परेश रावल का रोल तुम कौन लाओगे? क्या पंकज त्रिपाठी लाओगे? क्या बोमन ईरानी लाओगे कौन? अब मज़ा ही नहीं है वो। और बाबू राव का जो स्टाइल है वो कोई है ही नहीं अब। और उसने जिस दिन ये स्टेटमेंट दिया था ना, मैं उसी दिन क्लिक कर गया था कि अब समझ में आ रहा है कि प्रोमो जो 31 मार्च को आने वाला, मार्च में ही आने वाला था ना शायद, तो इतना क्यों देरी हो रही है। और तब से ही ये शूटिंग पोस्टपोन होते गया। प्रियदर्शन पहले बोला था कि मैं एंडिंग में दिसंबर के शुरू करने वाला हूँ, अब बोल रहा है वो फरवरी में करने वाला हूँ। अब उसको मनाने का ट्राई चल रहा होगा, पर मेरा ये कहना है कि किसी को ज़बरदस्ती मत लाओ भाई, अगर उसको करना ही नहीं है तो। अब मैं इस मामले में कंफ्यूज हूँ कि अगर ये लाएंगे कौन फिर? तो क्या बाबू राव को मरा हुआ दिखाएंगे? तो क्या सिर्फ राजू श्याम? कम ऑन यार, मत लाओ हेरा फेरी। मैं तो नहीं कहूँगा कि लाओ,
और अगर कोई दूसरा, अब यहाँ पे इसको तुम अगर मना भी लेते हो ना, देखो भाई किसी को ना चाहते हुए जब आप करवा लेते हो ना एक्टिंग की, चलो भाई तुमको ज़्यादा पैसा दे देते कर लो एक्टिंग, तो वो बिजनेस हो जाता है। इन लोगों ने पहले हेरा फेरी 2-1 में ना वो कैरेक्टर जिए थे, अब वो बिजनेस बन के करेंगे, मत करो भाई, वो मज़ा भी वैसा नहीं आएगा। और ये फिल्म वैसी नहीं बनेगी जैसे आप आइकॉनिक सोच रहे हो, बिल्कुल भी नहीं बनेगी। जब बीच में पैसा इंपॉर्टेंट हो जाता है, पैसा बीच में आ जाता है, कैरेक्टर्स थोड़े बहुत दूर हो जाते हैं, भाई थोड़ा बहुत ड्रामा हम भी सीखे। जब स्पेशल इंग्लिश आर्ट्स सीखते हो ना, वहाँ पे ड्रामा का बहुत डिटेल आप जा सकते हो, तो भाई वो मुझे भी पता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, शायद तुम इसको मना भी लो, शायद ये आ भी जाए, पर वो एंगल ना देखने को मिले कि मतलब वो आ गया ना पैसा बीच में। अब पैसा मसला नहीं है, इसके स्टेटमेंट के अनुसार मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि इसको पैसा कम मिल रहा है इसलिए ये कर रहा है। इसने डायरेक्ट ये बोला था मैं फेड अप हो चुका हूँ इस रोल से, इस टाइप का कोई स्टेटमेंट दिया था, अभी 2-3 वीक पहले की बात है। तभी भाई लोगों ने तक ये बोल दिया था भाई तेरे को कोई इतनी ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं है, पर ये ऑफिशियल है अब न्यूज़। अब देखो इसको ज़बरदस्ती नहीं है ऐसा मत करो, ये बात कहना सही है, लेकिन इसका रिप्लेसमेंट भी ढूंढना प्रैक्टिकली सच में मुश्किल है। आप कोई भी उठा के लाओ, इसका डुप्लीकेट भी वहाँ पे ला के बिठाओ ना, वो मज़ा नहीं आने वाला, ये फैक्ट है। अब हेरा फेरी 3 के लिए अब वेट करना पड़ेगा आपको दोस्तों। प्रैक्टिकली आप मुझसे पूछोगे कि हेरा फेरी 3 बनेगी या नहीं, एक बात बोलूँ, 10 साल से आपको ये लोग बनेगी बनेगी कर रहे हैं, अब कितना आगे जाएगी नहीं पता। क्या प्रियदर्शन भूत बंगला में परेश रावल के साथ काम कर चुके हैं, अक्षय कुमार के भी साथ कर चुके हैं, और परेश रावल ने ये स्टेटमेंट भी दिया है कि मुझे प्रियदर्शन और अक्षय कुमार से, इवन सुनील शेट्टी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मसला कुछ और है ना भाई, शायद उसको वो रोल करना ही नहीं है। वरना अगर उसका अक्षय से झगड़ा होता तो अभी जो 2-3 दिन पहले उसने पॉडकास्ट दिया, या फिर 4-5 दिन पहले भी एक दिया था, बार बार अक्षय का नाम नहीं लेता वो। अक्षय का उससे कोई डिफरेंस नहीं है, ना ही सुनील शेट्टी का, और ना ही प्रियदर्शन भी वापस आया तो भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो मे भी उसको कैरेक्टर नहीं करना है, वो कुछ तो इशू है जो वो बता नहीं रहा है। और मुझे नहीं लगता कि परेश रावल को ये बोला गया कि उसने उतने मांगे, और क्योंकि मनी वाला एंगल नहीं है, उसने सीधा डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो रीज़न नहीं बताया। लेकिन अब बॉलीवुड हंगामा देखो, मैं मानता हूँ बॉलीवुड हंगामा कुछ आर्टिकल्स फेंक देता है, इतनी बड़ी रिस्क लेंगे क्या वो भाई, वो ब्लू टिक वाला इतना भी नहीं फेंकता है भाई, वो फेंकता है मैं मानता हूँ, इतना नहीं फेंकता है भाई। वो कभी कभी फेंकता क्या है, वो रिलीज डेट्स को लेके फेंकता है। जैसे मैदान का रिलीज डेट वो फेंका था कि 23 में ही आएगी, मैं ओपनली बोला था नहीं भाई 24 में आएगी, और सच में वो 24 में आई थी भाई। वो सिर्फ रिलीज डेट्स के मामले में फेंकते हैं, ऐसा नहीं। सो नो परेश रावल इन हेरा फेरी एट प्रेजेंट। देखते हैं वो मनाया जाएगा, पर मनाने के बाद वो एक ज़बरदस्ती वाला एंगल होता है भाई, तुम समझ नहीं रहे हो मेरा कहना है। फीलिंग डायरेक्ट करना और ज़बरदस्ती में करवाने में बहुत फ़र्क है। भले तुम 1 करोड़ के बदले 10 करोड़ दे दो, फील अंदर से आना चाहिए कि भाई मुझे वो काम करना है। वो जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया था ना उसने, मैं पक चुका हूँ, मुझे नहीं करना है वो रोल टाइप का, जैसे कि वो ऑडियंस पे एहसान कर रहा था, और उसका आखिर वो आ गया सामने सच। थैंक्स टू बॉलीवुड हंगामा कि आपने सच लाया सामने कि क्यों पोस्टपोन हो रहा था।